पानी वानी पियो। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती है। आज फिर हमारे को प्रबल है। ये पवित्र इतवार पिता परमेश्वर तूने एक और हमारे आयु में जोड़ा है, ताकि पिता परमेश्वर इस भवन में कलीसिया के रूप में हम तेरे समक्ष उपस्थित हों, तेरी वेदी के पास आए और पिता परमेश्वर अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाएं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाए और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुने प्रभु। पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं प्रभु, ये हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तेरी सहायता की जरूरत है। अपनी आत्मा को भेज पिता परमेश्वर, जो तूने पिता परमेश्वर हमारे सहायक के रूप में पिता परमेश्वर हमें दी है, और पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कर। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा कार्य करे, और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं, बहुत सी नई सृष्टि रची जाए, और बहुत से पत्थर के हृदय निकाल के मांस के हृदय पिता परमेश्वर रखे जाएं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं, संस्थाएं, जितने पिता परमेश्वर कार्य कर रही हैं, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। ध्यान देना, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना। हमारे छोटे मिशन को भी पिता परमेश्वर तो प्रभु इस्तेमाल करना, उसके तीनों प्रोजेक्ट तेरी योजना के तहत चले, उनसे तेरी इच्छा पूरी हो और तेरा राज्य बने प्रभु। विशेष मिशनरी वर्क को तू आशीषित करना, और पिता परमेश्वर मिशनरी वर्क के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सी कलीसियाएं पिता परमेश्वर स्थापित होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कल तू हमें पिता परमेश्वर देहरादून लेके गया, ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरे कलीसिया एक वहाँ पे भी स्थापित करने पाए, और पिता परमेश्वर वहाँ भी पिता परमेश्वर कार्य होने पाए। पिता परमेश्वर जो क्षेत्र पिता परमेश्वर तूने चिन्हित किया है प्रभु, तो अपनी आत्मा को अभी से वहाँ रिलीज कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरा कार्य अभी से वहाँ होने पाए पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस देश में तेरी बेदारी आए, यहाँ पे तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे, अंधकार दूर हो और लोग पिता परमेश्वर प्रकाशमान होने पाए। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु प्रत्येक कलीसिया को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु तेरे वचन पिता परमेश्वर ताड़ना के साथ पिता परमेश्वर वहाँ प्रचार हो, और पिता परमेश्वर लोगों के हृदय पिता परमेश्वर छेदित हो, और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से तेरे आगे झुकने। एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जो कुछ पिता परमेश्वर तूने ठहराया है प्रभु, वो हमारे जीवन में होने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम तो खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 240। गिन गिन के स्तुति करूं। गीत नंबर 240, गिन गिन के स्तुति करूं। गिन गिन के स्तुति करूं, यीशु मां तेरे दानों के लिए अब तक तेरे
गीत नंबर 116, यीशु नाम मिला। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा
गीत गाएंगे 167 होके कुर्बान हर गुनाह से 167 इसके सामने होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया हर खुशी में तुझने बसी जब से दिल में तू है आया होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको पवित्र वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 118 Psalm 118 पेज नंबर 742। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, और ऐसे अंश की दो आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे 28 और 29। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे बातें करता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने साकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है।
यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वे मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज भी जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यक पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, जो हमसे बातचीत करता है, जो हमें गाइड करता है, कन्विक्ट करता है और हमें बताता है जो कुछ यहोवा की ओर से होता है वो हमारे जीवन में अद्भुत होता है। वही हमारा उद्धार ठहरा है, जिसे लोगों ने कोने के सिरे का निकम्मा पत्थर ठहराया और वो कोने के सिरों का पत्थर हो गया। इसलिए प्रभु का वचन बताता है हमें मनुष्य पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और हमेशा उसकी जय जयकार, उसका धन्यवाद हमारे तंबुओं से निकलना चाहिए, और ताकि उसकी सामर्थ हमारे लिए कार्य करे और शैतान के दिए हुए धक्के से भी जो है हम गिरे ना, बल्कि संभल जाए और परमेश्वर के लिए अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि वही आयु को बढ़ाता है। और वचन कहता है मैं उसके कामों का वर्णन करने के लिए जीवित रहूंगा। वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आज का दिन दिखाया परमेश्वर और अपने भवन में लेके आया परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर कोई खूबी नहीं है, कोई खासियत नहीं है परमेश्वर हमारे अंदर। परमेश्वर हमारे अंदर में हमेशा बुराइयों की सिवा और कुछ नजर नहीं आता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बुराइयों से आप में निकाल के परमेश्वर अलग करते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये जीव जो पिता परमेश्वर आपने दिया है, पिता परमेश्वर इस जीव से परमेश्वर सिर्फ आपके नाम की महिमा मेरे महान परमेश्वर, तू दया करना परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है मेरे राजा, वो मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर इस समय को आपके हाथों में परमेश्वर यहाँ पे बैठे हर एक जन को पिता परमेश्वर आशीष से भर दो महान परमेश्वर। वो
परमेश्वर, हम खास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपके भवन चल रहे हैं पिता परमेश्वर, वहाँ पे पिता परमेश्वर भवन के पास पिता परमेश्वर उपस्थित होना मेरे राजा और मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई किसी को पिता परमेश्वर मन में खेद हो तो पिता परमेश्वर उसको करने वाला परमेश्वर तू है, के मालिक तू है परमेश्वर, तू हर एक चीज को पिता परमेश्वर पूरा कर सकता है। दूर कर महान परमेश्वर, आज करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर देहरादून गए थे पिता परमेश्वर, वहाँ से पिता परमेश्वर भवन में पिता परमेश्वर हमारे कार्य के लिए जो पिता परमेश्वर आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम परमेश्वर आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, अंकल की जो खांसी इस समय हो रहे पिता तू उसको दूर कर परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने कार्य के लिए पिता परमेश्वर तू उसको सामर्थ्य और शक्ति दे पिता परमेश्वर, आप ही पिता परमेश्वर आदर सम्मान शक्ति आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ जाएंगे। पुराने नियम से पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय 1 से 31 तक, फैमिली वर्ष 31। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम में से यशायाह की पुस्तक, उसका 40 अध्याय 1 से 31 तक, पेज नंबर है 859। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 1 से 31 तक। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड स्वीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बता दिया है? देखो, जातियां तो डोल में कि एक बूंद या पर्लों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूल के किनको सरीखे उठाता है। लबालोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और
उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी हैं। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना भुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल ना सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते हैं, वे बोए ही जाते हैं, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते हैं कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब हम मेमोरी वर्स बोलेंगे 31, आप मेरे साथ दोहराएं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। फिर से एक बार बोलेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। ईश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 18, मेमोरी वर्स 7। कुरिन्थियों 4, 1 से 18। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम याग नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को मसीह यीशु के प्रचार करते हैं,
कि वह प्रभु है और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। वर्ष पढ़ेंगे साथ। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 221, धरती आकाश दोनों।
प्रार्थना करेंगे हम विधि या विवाह की वर्षगांठ हो, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में वो हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरा तो हमारी आयु बढ़ाता है। तेरी करुणा जो प्रतिदिन की है पिता परमेश्वर, वो प्रति भोर हमारे ऊपर नहीं होती है। और पिता परमेश्वर, जब तू हमें एक नया दिन देता है, उसमें जीने के लिए अपने संसाधन देता है, सुरक्षा देता है, सामर्थ देता है और अपने अनुग्रह के तले चलाता है। इस प्रकार दिन, हफ्ते, महीने, साल बीतता है और मनुष्य तेरे आगमन के और वर्ष निकट पहुंच जाता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जितनों ने प्रभु अपना जन्मदिन मनाया है बीते हफ्ते, उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तूने पिता परमेश्वर पिछले साल संभाला है, तूने पिता परमेश्वर पिछले साल आशीषित किया है और पिता परमेश्वर इस नए साल में पिता परमेश्वर तूने उन्हें प्रवेश कराया है। इस नए साल में प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, तेरे भय में चले और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के योग्य फल लाए, तुझसे आशीष पाए और पिता परमेश्वर तुझसे सामर्थ पाके अपने जीवन को व्यतीत करें। जिनों की विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते रही है, उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूं। विशेष उनको जिनको अभी तक गर्भ का प्रतिफल नहीं मिला है प्रभु, तो उनके लिए प्रभु उपाय करना, उनका सहायक होना। जिनका परिवार बन चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो तुझे महिमा दें, प्रथम स्थान अपने परिवार में तुझे दें और तेरे आशीषों के पिता परमेश्वर योग्य ठहरे और तेरी सेवकाई जो उनके द्वारा उस परिवार से मिलती है, उसका प्रतिफल उनको मिलने पाए। प्रभु आशीषित करना, अनुग्रहित करना, प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा तेरी उनके बीच में राज्य। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। हम दो जन कोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विशेष अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ पर बहुत सी अंधकार की शक्तियाँ हैं, पूजा है, अंधविश्वास है, व्यर्थ की आस्थाएं हैं, कि लोग सच्चे जीवते एकमात्र परमेश्वर को जाने और उसके उपाय के ऊपर विश्वास करें जो उसने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए ठहराया है। इतने पास्टर, प्रचारक,
संस्थाएं, चर्चेस कार्य कर रहे हैं इस देश में, उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जो प्रभु के राज्य के लिए कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष देहरादून क्षेत्र को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, जहाँ पे एक मिशन फील्ड बनाने के लिए प्रभु ने दिखाया है, दरिया बनाया है। वहाँ पे भी एक कलीसिया बन के स्थापित हो, कलीसिया का भवन बनने पाए, और वहाँ भी जो है प्रभु के कार्य के लिए मिशन को प्रभु इस्तेमाल करे। इन दिनों में बहुत से लोग बीमारी की हालत में हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको छुटकारा दे और चंगाई दे, सामर्थ दे। जो कोई घटी कमी में है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो कोई किसी चिंता में, भय में, घबराहट में है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई दो जन मिलके जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, दिन भर रात भर तूने हमें मीठी नींद और चैन आराम से सुलाया प्रभु। इस सुबह की प्यारी रोशनी दिखाई प्रभु जी। एक और पवित्र दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम योग्य नहीं प्रभु, हम पापी हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य भी नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तू हम पापियों के लिए प्रभु इस संसार में आया मेरे परमेश्वर पिता। तूने प्रभु मनुष्य रूप लेके प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर इस सूली पे हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु, हमारे पापों के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर अपने प्राणों को दिया मेरे परमेश्वर पिता। तूने अपना लहू बहाया मेरे प्रभु, हमारे रोगों के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, तूने ताड़ना सही प्रभु जी, तूने कोड़े खाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमसे इतना प्रेम किया है मेरे प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर होने दे कि हम भी तुझसे वैसा ही प्रेम करें प्रभु। तू हमसे निस्वार्थ प्रेम किया तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे कि हम भी पिता परमेश्वर अपने स्वार्थ को छोड़ के प्रभु तुझसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हम निर्बल हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम बहुत सी बातों में प्रभु चूक जाते हैं, भटक जाते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी तू हमें पिता परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता प्रभु। तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु, महान बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारा ये जीवन भी कम है प्रभु तेरा धन्यवाद करने के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने हमें सौभाग्य दिया प्रभु कि हम तेरे पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम भले ही पिता परमेश्वर गिनती में थोड़े हैं प्रभु, लेकिन तुझे ये भाया है मेरे परमेश्वर पिता इस छोटे से झुंड को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जैसा तेरे वचन में लिखा है कि जहाँ तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पे तू हाजिर रहता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और हमारा विश्वास है प्रभु तो हमारे बीच में है प्रभु, और हमारी प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु जी तेरे सामने पिता परमेश्वर जो रखे जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, उसका उत्तर देता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितने भी यहाँ पे बैठे हैं प्रभु सबको पिता परमेश्वर नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रभु जी। हम प्रभु केवल मुंह से प्रभु जी तेरी हमदो सिताइश ना करें, बल्कि पिता परमेश्वर में दिल की गहराइयों से प्रभु जी तेरे हमदो सिताइश करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तू योग्य परमेश्वर है पिता। सारा आदर महिमा धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु तमाम उन कलीसियाओं के लिए जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आज तेरे नाम से प्रभु लोग इकट्ठा हुए हैं प्रभु, तेरी हमदो सिताइश करते प्रभु। तू सबके बीच में पिता परमेश्वर तू अपने वादे के अनुसार प्रभु उपस्थित रहना मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु सबकी प्रार्थनाओं को सुन के उनका उत्तर देना प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता सभी तेरे दास सेवकों को प्रभु जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, सबको पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दे पिता। उन सबके साथ रहना प्रभु जी,
अपने आत्मा का अभिषेक उन पे उंडेलना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा जो वचन है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु वो लोगों को बताने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि बहुत से पिता परमेश्वर इन अंतिम दिनों में बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता उन सबको प्रभु जी जो पिता परमेश्वर बिहड़ जंगलों में प्रभु जी, गांव में प्रभु पिता तेरे नाम को लेके जाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो उनकी रक्षा करना प्रभु, उनको हर एक मोहताजगी से, हर एक सताव से, हर तरह से उनको बचा के अपनी पनाह में रखना प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु अपने वचनों के ज्ञान की भरपूरी देना प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। और दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी तेरा नाम पहुंचने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ तूने हमें ठहराया प्रभु, तूने कहा है कि अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो प्रभु पिता परमेश्वर। हम अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस देश में भी तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। इस देश के कोने कोने में भी तेरा नाम पहुंचने वाला हो सके प्रभु। जिन्होंने अभी तक तेरा वचन नहीं सुना है प्यारे परमेश्वर पिता, उन तक भी तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर वो भी अंगीकार करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता, हमारा सृष्टि करता परमेश्वर है पिता प्रभु जी। प्यारे पिता होने दे कि प्रभु जो इस देश के नेता है प्रभु जी, उनको भी तू बुद्धि समझ दे प्रभु जी, उनके मनों को नम्र कर प्यारे पिता परमेश्वर के प्रभु, वो भी तेरे सुसमाचार को फैलाने में प्रभु सहयोग देने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने मिशन के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, उनके द्वारा जितनी भी प्रभु कलीसियाएं चलाई जा रही है, वहाँ के पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, वहाँ के मेंबर्स के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो जितने भी पिता परमेश्वर प्रोजेक्ट्स हमारे मिशन के द्वारा चल रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। तूने इस मिशन को चुना है प्यारे पिता परमेश्वर, और अच्छे अधिकारी ठहराए है प्यारे परमेश्वर पिता। उन सबको पिता परमेश्वर तूने एक अच्छा मन दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, विश्वास योग्यता दी है प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस मिशन के द्वारा प्रभु जी और भी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु, और भी जगह जगह पिता परमेश्वर चर्चेस खुलने वाले हो सके प्रभु, और वहाँ पे तेरे लिए पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्यारे परमेश्वर पिता। जैसा पिता परमेश्वर जो देहरादून में प्रभु जी जगह के लिए पिता परमेश्वर प्रयास कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी योजना के अनुसार प्रभु, जहाँ तूने पिता परमेश्वर तूने ठहराया है कि प्रभु वो जगह मिल सके प्यारे परमेश्वर पिता, और वहाँ पे भी प्रभु जी बहुत आयत से लोग आके प्रभु जी तेरे नाम को जानने वाले हो सके प्रभु, और तेरा सुसमाचार प्रभु गाँव गाँव में पहुँचने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। विशेषकर अपने इस कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि पिता परमेश्वर हमें भी जगह चाहिए प्रभु जी, तू जानता है प्रभु, और उसके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता। और हमारा विश्वास है प्रभु तेरे समय पे प्रभु तू वो हमें जगह दिखाएगा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वहाँ एक सुंदर भवन बनने पाएगा प्रभु, और पिता परमेश्वर उसमें भी बहुत से लोग आके प्रभु जी तेरे नाम को जानेंगे प्रभु, और उस क्षेत्र में भी प्रभु जी एक बड़ी बेदारी आने पाएगी प्यारे परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास प्रभु तुझ में पूर्ण होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। पास्टर सीवी वल्सन को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको पिता परमेश्वर इवेंजलाइजेशन का मुखिया ठहराया प्रभु पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी प्रयास कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तूने उनको विश्वास योग्यता दी है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे कि प्रभु तू उनको और भी अधिकाई से इस्तेमाल करना प्रभु, उनके पिता परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य देना प्रभु जी, अपना पिता परमेश्वर उनको बल देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भी शरीर में कमी घटी है तू जानता है प्रभु, उसको दूर करके प्रभु जी तो उनको और भी पिता परमेश्वर और अधिकाई से इस्तेमाल करना प्रभु। उनके परिवार के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो उनके साथ हमेशा रहते हैं प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता, उनको भी तो अपने आशीषों से मामूर करना प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। अपने दास के लिए भी
प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको तूने यहाँ पे ठहराया प्रभु जी, उनको भी तू पिता परमेश्वर और बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, सामर्थ्य देना प्रभु। जो शरीर में कमी घटी है प्रभु जी, तू उसको दूर करके प्रभु, जो भी खांसी है प्रभु उसको पिता परमेश्वर तू दूर करना, छुटकारा देना, चंगाई देना प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो भी आज का वचन वो पिता परमेश्वर तेरे द्वारा बोलते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तू उनको उनके होंठों को छूना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर होने दे कि हम उनके द्वारा तेरा वचन सुनने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर उसको अपने तक सीमित न रखे, बल्कि पिता परमेश्वर उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके प्रभु, और उस वचन से प्रभु हमारे जीवन बदलने पाएंगे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनको खड़े होने की सामर्थ्य देना, बोलने की सामर्थ्य देना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी जितने भी बीमार हैं प्रभु, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है प्यारे परमेश्वर पिता, किसी भी बीमारी से पीड़ित है प्यारे परमेश्वर पिता, तू पिता परमेश्वर सबकी सुधि लेना प्यारे परमेश्वर पिता। इस बदलते मौसम में प्रभु जी बहुत से लोग बीमार हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तू उन सबको छूना प्रभु, और पिता परमेश्वर चंगाई देना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर जो भी हम विषय भूल गए प्रभु, तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारे मांगने से पहले जानता है प्रभु के पिता परमेश्वर हमें क्या चाहिए प्रभु, तो हमारे दिलों का हाल जानता है प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करते हूँ प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता जो पिता परमेश्वर किसी कारण कलीसिया में उपस्थित नहीं हो पाए प्रभु, उनको भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी होने दे कि वो भी पिता परमेश्वर कलीसिया में आके तेरी आराधना स्तुति करने पाए, तुझसे वो आशीषें पाए प्रभु जो तूने देना चाहता है पिता। प्रभु जी यहाँ पे जितने भी जन आए प्रभु, सबको नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर हमारे में कमी घटी है प्रभु पिता परमेश्वर, तू उनको पिता उनको दूर करना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने वाले बन सके प्रभु पिता परमेश्वर। आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आपके सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो अपने हमें भगवान नाम करना कर रहे खुदा परमेश्वर राजा, प्रभु प्रार्थना करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए मेरे खुदावन, और उन पासवानों के लिए प्रभु जी जो जगह जगह आपके नाम का प्रचार करते हैं, आपके नाम के बढ़ाते हैं प्रभु मेरे राजा। जिस जगह पर प्रभु तेरे नाम की सेवकाई करते प्रभु जी, बहुत आयत के साथ में पढ़ने के लिए प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आशीषों के साथ भर के, और प्रभु जी 70 गुना 60 गुना प्रभु जी 100 गुना पल आने लायक बना मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ भी प्रभु जी तेरा वचन नहीं पहुँचा है प्रभु जी, अपने दासों को तो भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। प्रभु जी दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के लिए प्रभु, जहाँ पे प्रभु जी जो भी कलीसिया के लिए प्रभु जी हमारे चर्च के लोग काम करते हैं प्रभु, हर एक को तो आशीष देना प्रभु जी, और बड़े पास्टर को भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके कार्य को प्रभु जी पूरी रीति के साथ हर तरीके से प्रभु जी अब उनको आशीष को साथ भरकर प्रभु जी काम करने के लिए मौका देता है प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यहाँ बैठे हर एक जन के लिए मेरे प्रभु तू तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ प्रभु। हमें विश्वास है प्रभु तो हमारे बीच में है मेरे प्रभु। इस छोटे झुंड को प्रभु जी बहुतायत के साथ बढ़ने के लिए प्रभु जी आशीष देना प्रभु जी। इस घर के हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरे दास को भगवान के दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जिनको तो भरपूरी के साथ इस्तेमाल करता है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आशीषों के साथ भर के इस घर के हर एक जन को प्रभु जी तो इस्तेमाल करना मेरे प्रभु, और एक एक जन को प्रभु जी भरपूरी के साथ आशीषों के साथ भरना। जो भी कोई कमी घटी है प्रभु इस परिवार में कोई भी दिक्कत ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी कोई बीमार है परेशान है प्रभु उसके लिए कैसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा, चंगाई के साथ प्रभु जी उनको प्रभु जी भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर प्रभु जी, और कोई भी परेशानी इस घर परिवार में ना होने पर प्रभु जी दुआ करते हैं हर एक जन के लिए मेरे प्रभु जी जो दूर है प्रभु जी, जो इस कलीसिया में ना आ सके प्रभु जी उनको तो आने के लिए उनका मन तैयार कर मेरे प्रभु जी, क्योंकि तेरा का समय निकट है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो जो प्रभु जी तेरे नाम से दूर है प्रभु जी सबको तो चुन चुन कर प्रभु जी अपने झुंड में एकत्रित कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक की आत्मा को तो छू मेरे प्रभु जी, जबकि तेरा आगमन निकट है मेरे प्रभु।
प्रभु हर एक को तू एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु जी एक बड़ा झुंड होने के लिए मदद और सहायता करने हालेलुया। प्रभु जी इस कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मोहताज के साथ हर एक उस तरह तेरी बात का इस्तेमाल करता है मेरे प्रभु, तेरे इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बड़ी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो जगह के लिए तैयारी चाहिए मेरे पिता परमेश्वर उसके लिए भी प्रभु आशीष देना, जल्द से जल्द प्रभु जी जरूरत पूरी होने के लिए प्रभु की सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपके मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक और मौका प्रभु ने हमारे को इस भवन में दिया ताकि हम उसके चरणों में बैठे आज के पवित्र दिन जब प्रभु ने ठहराया है कि कलीसियाएं इकट्ठा हो, वहां पे उसकी आराधना हो, वहां उसकी स्तुति हो, प्रार्थना वहां की जाए और वचन के द्वारा परमेश्वर वहां उनसे बात कर सके। ये छोटी कलीसिया भी परमेश्वर ने ही ठहराई है। अगर परमेश्वर ना ठहराए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसकी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और हम 2 या 3 से तो अधिक हैं, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु की आत्मा हमारे बीच में भी उपस्थित है। सिर्फ वो बड़ी कलीसियाओं में ही नहीं, वो छोटी कलीसियाओं में भी उपस्थित होती है और अपना कार्य करती है। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे जैसे हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 3 से लेकर 5 तक। पेज नंबर है 859। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के, इसके द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए। हमारे हृदय की भूमि तैयार कर कि जब वचन का पाठ पढ़े तो नाश न हो बल्कि बहुत सफल लाए। हम सुने, माने, उस पर चले और बुद्धिमान हो जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरा, तूने एक बार फिर मुझे विश्वास योग्य जाना, सामर्थ्य और यहाँ खड़ा किया है प्रभु। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का मुझसे मस्सा कर, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु। मुझ पापी को क्षमा कर और इस्तेमाल कर। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। यहाँ पे यशायाह प्रभु से बातें लेकर लोगों से बातें कर रहा है। वो मुझसे, वो आपसे आज हमारा प्रभु बातें करना चाहता है। और वो कहता है किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है। नहीं पता किसकी पुकार है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पुकार सुनाई जरूर देती है। और ये निश्चय, जब किसी की पुकार है, नहीं जानते हम किसकी पुकार है, तो ये पुकार जो है वो परमेश्वर की हम मान सकते हैं। हालेलुया। किसी की पुकार सुनाई देती है मतलब हमारे परमेश्वर की ओर से एक पुकार हमें सुनाई दे रही है, एक बात हमें सुनाई दे रही है। और वो जब हमसे बात कर रहा है, पुकार करे, तो हमें कान लगाना बहुत आवश्यक है। उसकी बात को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। उसकी बात को मानना, उसको अपने जीवनों में लागू करना बहुत आवश्यक है। किसी की पुकार सुनाई देती है। जब हम नए नियम में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो अपनी मिनिस्ट्री शुरू करता है और वहां पे वो भी जो है इन वचनों का इस्तेमाल करता है।
और जब वो इन वचनों का इस्तेमाल करता है तो लोग उसके पास आते हैं और मन फिराव का बपतिस्मा उससे लेते हैं। किसी की आवाज सुनाई दे रही है। आज मुझे भी आपको भी वो आवाज सुनाई दे रही है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारा जीवन, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, हमारा जीवन जो है एक ऐसा जीवन है जहां हम इस जंगल में रहते हैं और हमारे पास कोई भी मार्ग नहीं है। हमें नहीं पता हमने किधर जाना है, हमें नहीं पता हम किधर को चल रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा अंत जो है वो कहां पर होगा। लेकिन आज वो आवाज हमें पुकार रही है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरा मार्ग मुझे पता है, मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूं और मेरा वो मार्ग मुझे कहां तक पहुंचाएगा। मार्ग सिर्फ दो है और कोई भी मार्ग नहीं है इस जंगल के अंदर। एक मार्ग है जो भव्य है, चौड़ा है, आनंद सुख विलास से भरा हुआ है, लेकिन उसका द्वार खुलता है अनंत अग्नि के में। और एक द्वार वो है जो सकरा है, जहां दुख तकलीफें भी हैं, जहां कमी भी है, घाटी भी है, लेकिन उसका द्वार खुलता है अनंत जीवन की। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारा मार्ग कौन सा है? मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूं? क्या मेरे को अपना मार्ग सुधारने की आवश्यकता तो नहीं है? मेरे को अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता तो नहीं है? मुझे और आपको अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। और ये हम खुद नहीं जांच सकते, उसके लिए हमें प्रभु के वचन की आवश्यकता है, उसके प्रकाश की आवश्यकता है, जो हमें इस वचन के द्वारा मिलता है, जो कहता है मैं तेरे मार्ग के लिए उजियाला हूं, तेरे पांव के लिए दीपक हूं। तो हमारे को इन वचनों के द्वारा जो है अपने मार्ग को देखना है, जांचना है, उस उजियाले में जो इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। उजियाले और भी बहुत है मनुष्य करते हैं जो शैतान के द्वारा प्रेरित होकर। शैतान झूठा उजियाला हमें दिखाता है, लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है और हम परमेश्वर के उजियाले में आ जाते हैं जो इन वचनों में है। हालेलुया। फिर हम देख सकते हैं कि हमारा मार्ग जो है हमें किधर को ले जा रहा है, हमें सुधारने की आवश्यकता तो नहीं। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, मतलब एक सरल यात्रा। परमेश्वर जब आए तो वो सरलता से जो है हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। अभी हमने भजन संहिता 118 में पढ़ा, उसके लिए राजमार्ग तैयार करो। वो वहां से होके हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। और अगर हम उसके लिए मार्ग नहीं तैयार करते हैं तो फिर दूसरा तो हमारे हृदय में बैठा ही रहता है हमेशा, जो हमारे को उकसाता है, हमारे कानों में कुछ घुसाता है और हमारी आदि माता की तरह हमारे को पाप में धकेलता है और अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। उस राजमार्ग को चौरस करने के लिए कुछ उपाय यहाँ पे लिखे हैं कि किस तरह से हम अपने हृदय के उस राजमार्ग को चौरस बना सकते हैं। हर एक तराई भर दी जाए। बहुत सी तराइयां हैं हमारे हृदय के अंदर। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो वो तराइयां और बनती जाती हैं और गहरी होती जाती है और उनके अंदर जो है पाप समाता जाता है। किसी चीज को कहीं समाने के लिए जो है कुछ ना कुछ जगह चाहिए होती है।
पाप को समाने के लिए भी हमारे हृदय की इन तराइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर एक तराई भर दी जाए, लेकिन मनुष्य उन तराइयों को भरना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर उस तराई को उसने भरना है तो उसे प्रभु यीशु के चरणों में आना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी। हर एक तराई भर दी जाए। जब हम देखते हैं कोई जगह खाली पड़ी है, वहां गड्ढा है, वहां पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहां पे कुछ हम मिट्टी डाल देते हैं तो वो स्थान समतल हो जाता है और वहां से वो पानी भी हट जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय में जब हम वचन को डालते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, तो हमारे हृदय की तराइयां भी भरती जाती हैं और पाप हमारे जीवन से दूर होता जाता है। हालेलुया। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। ये पहाड़ और पहाड़ी भी हमारे हृदय में बहुत नुकसान करती है। ये पहाड़ इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर विश्वास से प्रार्थना करोगे तो ये पहाड़ तुम्हारे आगे से हट जाएगा और जाके समुद्र में गिर जाएगा। आज प्रभु हमारे को वो ही बात बताना चाहता है कि जो पहाड़ पहाड़ियां हमारे हृदय में है, जो डर है, जो भय है, जो चिंता है, जो घबराहट है, जो हमें लगता है कि हम इस पहाड़ को पार नहीं कर पाएंगे, प्रभु हमारे लिए उसे करने के लिए तैयार है। हर एक पहाड़ी गिरा दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। हमारे जीवन में भी कई बार जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं तो सामने ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है। बीमारी का हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, गृह कलेश हो सकते हैं, नौकरी हो सकती है, बहुत से ऐसे कारण हैं। जबकि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारे जीवन में हमें बहुत पहाड़ सा लगता है कि हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, हम यहीं पर नाश हो जाएंगे और हम शैतान को फिर मौका दे देते हैं कि वो हमारे जीवनों में कार्य करता है और हमारे को सत्यानाश के गड्ढे में धकेल देता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा एक प्रार्थना उस पहाड़ को गिरा सकती है, उस पहाड़ को चकनाचूर कर सकती है, उस पहाड़ को रेत के कणकों में बदल सकती है। हालेलुया। लेकिन विश्वास हमारे हृदय में होना बहुत आवश्यक है, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो पहाड़ हमें सत्यानाश की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। हर एक पहाड़ और पहाड़ी भर दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। जो कुछ हमारे अंदर टेढ़ा है उसे सीधा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और जो कुछ ऊंचा नीचा है उसे हमें चौरस करना, उसे समतल करना बहुत आवश्यक है, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करे। अगर हम वो टेढ़ी ही चाल जो संसार चलता है हम चल रहे हैं तो प्रभु के योग्य नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जो संसारिक टेढ़ी चालें हैं, धोखा देने की, लालच की, डहा, लड़ाई झगड़े, ये सब बातें जो हैं टेढ़ी बातें हैं, और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आज जो कुछ टेढ़ा है उसे हमें सीधा करना बहुत आवश्यक है। मैं तैयार हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए, मेरे वचन तुम्हारे पास है, इनके द्वारा मैं तुमसे बातचीत करूंगा और तुम्हारे सामर्थ दूंगा ताकि तुम उस टेढ़े को सीधा कर सको, और जो कुछ ऊंचा नीचा है उसे तुम चौरस कर सको, समतल कर सको, ताकि मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर सकूं। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब यहोवा का तेज हमारे अंदर प्रकट होगा। हालेलुया। वो तेज जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। हालेलुया। लेकिन उस संसार की ज्योति को
हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए हमें इन बातों को करना बहुत जरूरी है। हमें इस पुकारने वाले की पुकार को सुनना और उसको मानना और उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक है। हमें उसके लिए राजमार्ग सुधारने की आवश्यकता है। हमारे को जो है हर एक पहाड़ी गिराने की आवश्यकता है, हर एक टेढ़ा सीधा करने की आवश्यकता है, ऊंचा नीचा हमें समतल करने की आवश्यकता है। और तब लिखा है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हालेलुया। जब ऐसा हो जाएगा तब यहोवा का तेज हमारे ऊपर प्रकट होगा। और लिखा है सब प्राणी जितने उसको उसके लिए वो राजमार्ग तैयार करेंगे उसको एक साथ देखेंगे। हालेलुया। और यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। अंत में ये लिखा है, वो पुकारने वाले की आवाज किसकी है? वो यहोवा की है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है और जो वो कहता है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जो उसने कहा है वो हो ना। लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेरी और आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें वो राजमार्ग सुधारना है। हमें उन पहाड़ और पहाड़ियों को अपने से दूर करना है, उनको गिराना है। सामर्थ परमेश्वर हमें देगा। हमें जो है टेढ़ा सीधा करना है, हमें जो है ऊंचा नीचा समतल करना है, चौरस करना है। तब उसका तेज हमारे ऊपर प्रकट होगा और निश्चय हम उसे देखेंगे क्योंकि उसने ऐसा कहा है। और तभी जब हम 29 आयत से यहाँ पढ़ते हैं, हमारे लिए 29 से 31 आयत जो ये लिखी है, हमारे जीवन में भी ये पूरी होगी। वह थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। वो मुझे बल देता है, वो आपको बल देता है। वो जितने उसके लिए राजमार्ग सुधारते हैं, उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उन सबको वो बल देता है ताकि वो शैतान से लड़ सके, उससे जीत सके। वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हम जब इस पृथ्वी पे हैं, हम निर्बल हैं, हम शक्तिहीन हैं। हमें एक बल की जरूरत है, हमें एक सामर्थ्य की जरूरत है। और यकीन मानिए, शैतान में कुछ भी बल नहीं है, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है तो वो हमारे जीवन में कुछ बिगाड़ सके। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसका बल, जो पृथ्वी का बल है, उसकी निर्बलता उससे बढ़कर है। हालेलुया। जो पृथ्वी भर की सामर्थ्य है वो उसकी असमर्थ से कहीं बढ़कर है। उसकी सामर्थ्य जो है अपरंपार है, उसका बल जो है वो अपरंपार है। पृथ्वी का जो है वो शैतान का है, लेकिन जो उसका है वो जो देता है थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य, वो अपरंपार है। जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसे पा लेते हैं, तब हम पौलुस की तरह कह सकते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। हमें कुछ भी बात परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे वो प्राकृतिक बातें हो, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे शरीर में दुख तकलीफ बीमारी हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे कलेश हो, चाहे और कोई बात हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है अगर उसका बल, उसकी सामर्थ्य हमने ग्रहण कर ली है। आमीन। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। तरुण मतलब एडोलेसेंट, जो अभी जवान नहीं हुए हैं लेकिन अभी बच्चे भी नहीं हैं। वचन कहता है वो तो थक जाते हैं, वो श्रमित भी हो जाते हैं। और जवानों के लिए लिखा है जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा जो है जवानों को अपने चुंगल में फंसाता है और वो उससे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थके ना होंगे।
अगर हमें शैतान की इस चाल से बचना है, अगर हमें थकना नहीं है, हमें श्रमित नहीं होना है, हमें ठोकर नहीं खानी है, तो हमें यहोवा की बाट चुनना बहुत आवश्यक है। हर एक बात के लिए हर एक समय हमें उस पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। और तब लिखा है हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रतिदिन वो हमारे लिए पर्याप्त है, प्रतिदिन वो हमें नया बनाता है, प्रतिदिन वो उसकी करुणा हमारे ऊपर नई होती है, प्रतिदिन वो जो है हमारे को सामर्थ देता है, हमें बल देता है उस दिन को व्यतीत करने के लिए, उस दिन में शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी है, और वो उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है, वो थकता नहीं। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हम इस जीवन में दौड़ेंगे परमेश्वर की ओर, जब हम दौड़ेंगे तो हम श्रमित ना होंगे, और जब परमेश्वर के कार्यों के लिए चलेंगे तो हम थकित ना होंगे। हालेलुया। कि वो हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। हमेशा वो हमारे साथ है, हमेशा वो जो है हमारे लिए कार्य करने को तैयार है, लेकिन हमें उसको इजाजत देनी बहुत आवश्यक है। नहीं तो दूसरा खड़ा है बिना इजाजत के हमारे लिए कार्य करने को, वो इंट्रूडर है। इंट्रूडर का क्या काम होता है? वो बिना इजाजत के घुस जाता है। लेकिन प्रभु इंट्रूडर नहीं है, वो जो है हमारी इजाजत चाहता है। वो चाहता है हम राजमार्ग तैयार करें, पहाड़ और पहाड़ियों को दूर करें, टेढ़ा मेढ़ा सीधा करें, ऊंचा नीचा समतल करें। जो कुछ ऐसा हमारे जीवन में है, हमें वो सब सुधारने की आवश्यकता है। तब हम उसका तेज हमारे ऊपर उदय होगा, हम प्रकाशमान होंगे। उठ, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और वापस प्रिय गीत नंबर 119। तन मन धन सब अर्पण है, अब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। प्रेम करो प्रभु, तन मन धन सब अर्पण है, अब चरणों में प्रभु
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी पिता परमेश्वर महान सामर्थ्य के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करती है। पिता परमेश्वर तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की कि अगर हमारे को तुझसे मिलना है, तेरी सामर्थ्य को पाना है, तो पिता परमेश्वर हमें उस राजमार्ग को तैयार करना बहुत आवश्यक है। तुम्हारा सहायक को मददगार है। पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं, जिन्होंने वचन को सुना है प्रभु ग्रहण करें, अपने जीवन में लागू करें और पिता परमेश्वर तुझसे बल पाते जाए, सामर्थ पाते जाए और उस दुष्ट की हर एक चाल से पिता परमेश्वर अपने को सुरक्षित। धन्यवाद के साथ इस भेंट को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ जो तेरे ही दिए तेरे ही लोगों ने पिता परमेश्वर उसको तू प्रभु ग्रहण करना, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल। जिन्होंने दी है वो भी तुझ में आशीषित हो, तुझसे सामर्थ पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए अपने आप को आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम। हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह ही का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा में महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होता है। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। सारा जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, कैसे ठीक? अच्छा इकोनॉमिक्स से थोड़ा डर लगता है, कल है इकोनॉमिक्स। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, तूने पिता परमेश्वर इस बच्चे को अपने विश्वास करने में प्रभु कुछ सहायक हुआ है, मदद हुआ है, उपकार हुआ है, तेरे को जाना है प्रभु, और पिता परमेश्वर कुछ पे विश्वास करने में पिता परमेश्वर प्रार्थना इसको जो कुछ भय अपने एग्जाम के सता रहा है प्रभु, तो इसको दूर कर ये बुद्धि को खोलना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जब एग्जाम देती प्रभु तो इसको अपनी सामर्थ देना, अपनी बुद्धि देना, अपना बल देना प्रभु, और पिता परमेश्वर जो प्रेम हो के प्रभु तेरी महिमा का कारण बने, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में और आनंद तेरे परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, जिन्होंने अभी तक पिता परमेश्वर तुझको ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए भी तू उपाय कर, आदर महिमा तुझे दी है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। तब मुझे अपने लिए प्रेयर करा दो, तेरी मैं तो खुद कर लेता हूँ। किसके हैं ये लेके जाती हूँ, ले जाऊँ ना? सोनी आएगी आज, फोन